इंसान से इंसान क्रुद्ध हुआ, यहाँ दो देशों में भयानक युद्ध हुआ और वो दो देश हैं रशिया और यूक्रेन। दोनों ही देश फ्रंट फुट पर आगे रहकर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि इन दोनों देशों में एक देश अपनी ताकत को साबित करने पर तुला है, तो वहीं दूसरा देश अपने आप को बचाकर रख पाने की जंग लड़ रहा है। अब जंग का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन इन सब में पिस रही है तो सिर्फ भोली भाली जनता। दो देशों की चक्की के पार्ट में लोग गेहूं के घुन की तरह पिस रहे हैं। बीते 9 माह से रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। दोनों के बीच एक बार सुलह की कोशिशें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग कम होने की बजाय और भी बढ़ती जा रही है। इससे नुकसान ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि रूस के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का कार्यक्रम है जिसमें खबरों की पड़ताल करते हैं। खबरें वो जिनका सीधा आपसे सरोकार है, खबरें वो जो आप जानना चाहते हैं। खबरों का एनालाइज हम करते हैं, खबरों का विश्लेषण हम करते हैं, स्पेशल न्यूज एनालाइज हम करके लाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है उसमें दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रूस का कहर कैसा बरसा है, इस बात का सबूत तो यूक्रेन में खंडहर इमारतें बयां कर रही है। तो वहीं अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने दावा किया था कि यूक्रेन जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। इस बीच बीते मंगलवार को यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने जानकारी दी थी कि रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर मिसाइल से हमला किया है। उन्होंने कहा कि रूस ने देशव्यापी हमले की कड़ी में 100 मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले जानकारी यह सामने आई थी कि यूक्रेनी अधिकारियों ने आपातकालीन ब्लैकआउट की घोषणा कर दी है। यह घोषणा पावर ग्रिड पर रूस के हमले के बाद की गई। G20 में सुनाई दी रूस व यूक्रेन युद्ध की गूंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस व यूक्रेन के बीच हो रही युद्ध पर एक खास संदेश भी दिया था। घोषणा पत्र में G20 में शामिल नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन के दौरान जारी एक बयान में कहा गया कि यूक्रेन पर रूस के हमले और दुनिया पर इसके व्यापक प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें आगे कहा गया कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकटों को दूर करने के प्रयास, साथ ही कूटनीति और संवाद जरूरी है। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं रुक रहा पुतिन का तांडव। रूस को भले ही G20 से युद्ध रोकने की सलाह दी जा रही हो, लेकिन इन सब के बावजूद पुतिन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। रूस लगातार यूक्रेन और उसकी सीमाओं पर मिसाइल अटैक कर रहा है। G20 सम्मेलन के खत्म होने के दौरान ही बड़ी खबर सामने आई थी कि पोलैंड में यूक्रेन की सीमा से लगे गांव प्रेजेवोडो में एक मिसाइल गिराई गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रूस की तरफ से बड़े हमले की यह घटना घटी, जिसमें करीब 100 मिसाइलों को यूक्रेन में कई जगह को निशाना बनाकर दागा गया। नाटो का सदस्य है पोलैंड। बता दें कि पोलैंड नाटो का सदस्य है, जिसके बाद अब एक बार फिर विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। अगर नाटो के सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं तो रूस और यूरोप के पश्चिम देशों के बीच अस्तित्व की होड़ शुरू हो सकती है। अगर किसी भी नाटो सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। राजधानी कीव में भी किए 2 धमाके। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में भी 2 विस्फोटों की सूचना सामने आई है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक बीते मंगलवार को कीव में कम से कम 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। शहर के ऊपर धुएं का गुबार भी उठ रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन विस्फोटों के अलावा भी कई और विस्फोट हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा बाली में G20 के नेताओं को वीडियो के जरिए संबोधित करने के बाद यूक्रेन भर में हवाई हमले की चेतावनी के बाद हुए हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका का एक्शन। इन हमलों के बाद से अमेरिका ने रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।
अमेरिका ने रूस को हथियार सप्लाई करने वाले एक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उससे जुड़े 14 लोगों व 28 प्रतिष्ठानों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि ये लोग एक इंटरनेशनल नेटवर्क में शामिल थे जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को हथियारों की सप्लाई करते थे। अमेरिकी ट्रेजरी ने रूस कारोबारी सुलेमान केरीमोव के खिलाफ कार्रवाई की है। फरवरी से शुरू हुआ था सिलसिला। आपको बता दें कि युद्ध का यह सिलसिला फरवरी के महीने से शुरू हुआ था, जब नाटो की सदस्यता पर अड़े पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देश यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था। उसके बाद से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। वहीं नाटो की मदद के दम पर यूक्रेन भी रूसी फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है। यही कारण है कि यह जंग अब लंबी खींचने लगी है। आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा युद्ध? एक तरफ यूक्रेन जहां रूस जैसे ताकतवर देश को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो वहीं पुतिन के लिए भी अब यह वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। लेकिन क्या कारण है कि दो देशों की यह लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही? आइए ऐसे ही कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। ताकत दिखा रहा है रूस। व्लादिमीर पुतिन का अब एक ही मकसद है कि वह इस युद्ध के दम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि वो पीछे नहीं हट रहे, जबकि रूस लगातार भारी संख्या में अपने सैनिकों को गंवा रहा है। इतनी हताशा झेलने के बाद भी इस लड़ाई का अंत केवल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पुतिन अपनी ताकत का दिखावा करना चाहते हैं। यूक्रेन को कम आंक रहा रूस। जी हां, शुरुआत में तो रूस को लगा था कि उसका यूक्रेन को हराना बाएं हाथ का काम है, लेकिन उसने यूक्रेन की ताकत को आंकने में गलती कर दी। यही कारण है कि अब यह युद्ध इतना लंबा खिंच पड़ा। रूस को कमजोर होता देख अब यूक्रेन ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर उतरने का फैसला कर डाला। यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर रूस का कब्जा। पुतिन ने यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कि खेरसोन, लुहांस्क, डोनेट्स्क और जेपोरिजिया जैसी जगह हैं। ऐसे में अब यूक्रेन इन जगहों को वापस लेने की जिद पर अड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद बयान जारी कर कहा कि क्रीमिया पुल शुरुआत है, सब कुछ अवैध नष्ट होना चाहिए। यूक्रेन से चोरी की गई हर चीज वापस ली जानी चाहिए। रूस के कब्जे वाली हर चीज को निष्कासित किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये एसएनए आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या हमें फिर से इंटरनेशनल खबरें बनानी चाहिए, एसएनए में उन पर चर्चा करनी चाहिए, ये भी हमें जरूर बताइएगा। और आपके लिए आज की ये हमारी खबर लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरा पर थे हमारे अजीत चौरान और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, एसएनए से हरियाणा आज के लिए।